हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी टाइप्स ऑफ टैग और बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम उन सभी का प्रैक्टिकल कर देखेंगे और फॉर्मेटिंग टैग का भी प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। सॉरी, यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। यहां पर है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। ओके, यहां पर पहला मिलता है हेडिंग टैग्स। 6 हेडिंग होती हैं HTML में। कितनी हेडिंग होती हैं? 6 हेडिंग। पहली हेडिंग होती है H1 और H1 से लेकर लास्ट तक मिलती हैं आपको 6 तक। H1 जो हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग, H1 हेडिंग को लार्ज हेडिंग नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन में आता है कि सबसे लार्ज हेडिंग इन HTML हेडिंग में लार्ज हेडिंग कौन सी है, तो H1 कही जाती है। और सबसे स्मॉल हेडिंग H6 बोला जाता है। तो 6 हेडिंग होती हैं आपके यहाँ पर, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये सभी 6 हेडिंग होती हैं। इनका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी। नेक्स्ट मिलता है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है P टैग। यहां पर आपको पैराग्राफ को इंप्लीमेंट करवाना है, पैराग्राफ को ब्राउजर पर शो करवाना है, तो आप पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, P टैग, जिसे ये पैराग्राफ टैग को एलिमेंट्स बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट मिलता है लाइन ब्रेक। और लाइन ब्रेक एम्प्टी टैग है एक, जिसे BR बोलते हैं। लाइन ब्रेक का मतलब होता है किसी लाइन को ब्रेक करना, बीच से तोड़ना। वहां पर यूज होता है BR टैग, और BR टैग इज ए एम्प्टी टैग। एंड दूसरा मिलता है आपको हॉरिजॉन्टल रूलर, जिसे बोलते हैं HR। ये भी आपका कैसा टैग है? ये भी आपका एम्प्टी टैग है। इसको भी क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसे HR टैग के नाम से जाना जाता है, या फिर एम्प्टी टैग भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट मिलता है आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 समझेंगे। पहला मिलता है आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पहला टैग जो मिलता है जिसे बोलते हैं B टैग। कौन सा मिलता है? B टैग। B टैग का मतलब होता है बोल्ड। आपने MS वर्ड में भी देखा होगा, जब बोल्ड का आता है तो हम B पर क्लिक करते हैं, सिंबल मिलता है B। और एक होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है इंपोर्टेंट डेटा। ये भी बोल्ड की तरह काम करता है। नेक्स्ट मिलता है आपको इटैलिक। इटैलिक में तिरछा दिखाता है। और नेक्स्ट मिलता है आपको एम्फेसिस। ऐसे ही मिलता है यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना। मार्क मतलब किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना। सबस्क्रिप्ट नीचे लगाना किसी के, जैसे हमें लगाते हैं ना A2। नेक्स्ट मिलता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑन स्मॉल, एंड देन ETC। तो हम 1 बाय 1 जानते हैं। HTML ऑल्सो डिफाइन स्पेसिफाई एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद द स्पेशल मीनिंग। इन सभी का स्पेशल मीनिंग है, कहीं ना कहीं स्पेशल तरीके से वर्क करते हैं अपना। पहला होता है B टैग। B टैग जो होता है बोल्ड, यहाँ पे हुआ है इक्वल टू बोल्ड का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट मिलता है यहाँ पर आपको B टैग क्यों करेगा, क्या काम करेगा? टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। नेक्स्ट मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग क्या करता है? इंपोर्टेंट टेक्स्ट। यहां पर आपको दिखता है कि भाई ये इंपोर्टेंट टेक्स्ट है, यहां पर ये बहुत आवश्यक है, तो आप इंपोर्टेंट स्ट्रॉन्ग टैग लगा देंगे वहां पर। नेक्स्ट टैग मिलता है आपको यहां पर आई टैग में होता है इटैलिक डेटा को इटैलिक करना। ठीक है, कोई भी मैंने वर्ड लिखा, आपका नाम लिखा, या फिर मैंने लिखा CS कोडिंग क्लासेस, और उसको इटैलिक कर देगा, तिरछा कर देगा। ओके, नेक्स्ट मिलता है यहां पर आपको एम्फेसिस भी तिरछा करता है। जिस तरीके से इटैलिक वर्क करता है उसी तरीके का आपको एम्फेसिस दिखाई देगा। नेक्स्ट मिलता है यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन। लिखा हुआ है ना सामने, हर चीज दिख रही है आपको सामने। अंडरलाइन करना, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन, नीचे लाइन जो आ जाती है, जैसे हम हेडिंग मार्क करते हैं। नेक्स्ट मिलता है मार्क टैग। मार्क का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, मार्क करना, दिखाना कि ये इंपोर्टेंट है, या फिर इसी तरीके से हम सिंबल लगाते हैं कि ये हमारा हाईलाइटेड है। ओके, नेक्स्ट मिलता है आपको बिग
बिग टैग का मतलब होता है टेक्स्ट को बड़ा दिखाएगा, बड़े साइज में दिखाएगा। नेक्स्ट मिलता है आपको यहां पर डेल। डेल इज अ डिलीट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जैसे हम लिख रहे होते हैं ना नोटबुक पे, कभी कभी लिखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे डिलीट हो जाता है, हमारी गलती से मिस्टेक हो जाती है, उस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं, फिर आगे नया शब्द लिखते हैं कि ये हमारा ठीक है, उससे डिप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सब। सब का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में जैसे आपने लिखना है H2O, तो H2 नीचे आता है ना, तो यहाँ पर सब का यूज होगा। सुपर, जैसे आप लिखना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या करेंगे, ए ऊपर आता है सुपर स्क्रिप्ट बन के, तो आप सुपर का यूज करेंगे। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे फिर पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें समझने में कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से इसका इम्प्लीमेंट है। ये सभी एलिमेंट हैं, ठीक है। कैसे टैग हैं, एलिमेंट टैग हैं, और प्रत्येक टैग जो वहाँ पर है फॉर्मेटिंग टैग हैं, ये सभी फॉर्मेटिंग टैग कैसे हैं, पेयर्ड टैग हैं। अगर इनको ओपन करना है तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको नोटपैड ओपन करेंगे तो आप विंडो की प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिखेंगे तो वहाँ पर नोटपैड शो दिखा देगा, और एंटर करना है आपको। एंटर करने के बाद आपको मैक्सिमाइज करना है, और आपको पहला टैग लिखना है जो स्टार्टिंग में पहला बेसिक टैग लिखते हैं, जिसे बोलते हैं HTML, और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट मिलता है आपको यहां पर हेड। हेड टैग ओपन करेंगे। हेड क्या करता है, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। हेड टैग के बाद जाते हैं टाइटल पे, जो टाइटल किसी पेज के टाइटल को इंडिकेट करता है। यहां पर लिख देंगे माई फर्स्ट वेब पेज। जो टाइटल जैसे किसी नोटपैड की फाइल का दिखाता है अनटाइटल नेम, उसी तरीके से ब्राउज़र की फाइल का नाम दिखाएगा माई फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद हेड टैग के नीचे आकर यहाँ बॉडी टैग इंप्लीमेंट करेंगे, और बॉडी को करेंगे क्लोज। अब जो भी कोड लिखना है आपको, आप बॉडी के बीच में ही लिखेंगे। हेड के भी अंदर लिख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी तो नहीं है कि आप हेड के अंदर बॉडी के अंदर लिखें, लेकिन आप बॉडी के अंदर ही ज़्यादातर वर्क किए जाते हैं, इजी भी होता है। यहाँ पहला टैग देंगे H1। H1 हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CS वेलकम CS कोडिंग क्लासेस, और H1 हेडिंग को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर H2। पहली हेडिंग हमेशा ध्यान रखना, पहली हेडिंग को सबसे बड़ा हेडिंग बोला जाता है। लार्ज हेडिंग इन HTML, तो लार्ज हेडिंग जो होती है वो H1 होती है। उसके बाद मैंने H3 लिखा, और यहाँ पर यही इस तरीके से हम टाइप कर लेंगे H3। यहाँ पर H4 स्टार्ट करते हैं। H4 स्टार्ट करने के बाद H4 को कोडिंग क्लासेस लिखने के बाद यहाँ पर H4 क्लोज कर देंगे। H6 लिखेंगे, H5, और H5 क्लोज, और लास्ट हेडिंग है हमारी H6। H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, इसको स्मॉलेस्ट हेडिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आता है कई बार कि लार्ज हेडिंग इन HTML, तो लार्ज हेडिंग बताएंगे आप H1, और स्मॉल हेडिंग आप बताएंगे क्या, H2, क्या बोलेंगे, H6। तो यहाँ मैंने P टैग लिया, और P में हम लगाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज अ बोल्ड लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्टार्टिंग में आएंगे, दिस से पहले आएंगे P के बाद, वहाँ लिखना है हमें B टैग लगाना है, B टैग को क्लोज करेंगे। अब लास्ट में जाएंगे P के पहले, P क्लोज है वहाँ पर, उससे पहले जाएंगे और B क्लोज कर देंगे। B टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
क्लोज कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव करने की कोशिश करेंगे। सेव करना है तो कंट्रोल एस करें आप या फिर आप फाइल मेन्यू पर जाएं और सेव करें। फाइल मेन्यू पर जाकर यहाँ पर आपको फाइल का नाम डाल देना है। डेस्कटॉप पर करना है तो मैं डेस्कटॉप पर करूँगा। फाइल का नाम डाल देना है, फॉर्मेट डाल दिया मैंने और .html कर लेंगे एंड देन करेंगे आप सेव। सेव करने के बाद आप डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर हमने सेव की है और डेस्कटॉप पे फॉर्म नाम से आपको फॉर्मेट नाम से फाइल मिल जाएगी। राइट क्लिक और ओपन करेंगे। ओपन हो गई है हमारी फाइल, रिफ्रेश कर रहा है, थोड़ा वेट करें। देखो आ गया है। सबसे लार्ज हेडिंग कौन सी थी? H1। सबसे पहले हमने H1 लिखा था ना, देखो सबसे लार्ज है, सबसे बड़ी हेडिंग है। और सबसे छोटा क्या था? H6। तो H6 सबसे छोटा नीचे आया है। और नेक्स्ट हमने पैराग्राफ लिखा था जिसमें लगाया था हमने बोल्ड, तो बोल्ड टैग हो गया। और भी फॉर्मेट टैग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं P टैग और P टैग में भी यही लिख देंगे हम। कॉपी कर लेते हैं हम इस डेटा को, जिससे आसानी होगी, बार बार लिखने की इससे बचाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। अब यहाँ पर टैग फॉर्मेटिंग टैग क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे और यहाँ लगाएंगे आप स्ट्रॉन्ग और यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग को क्या कर देंगे आप? क्लोज। स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज करने के बाद नेक्स्ट आपको मिलता है इटैलिक, जिसे आई टैग के नाम से भी जाना जाता है। इटैलिक से तिरछा हो जाएगा। नेक्स्ट मिलता है आपको यहाँ पर एम्फेसिस। जिस तरीके से इटैलिक काम करता है उसी तरीके से एम्फेसिस काम करेगा। जिस तरीके से काम करता है आपका बोल्ड उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग काम करेगा। बस स्ट्रॉन्ग क्या करता है कि इंपोर्टेंट डेटा के लिए यूज किया जाता है। ओके सॉरी। नेक्स्ट टैग मिलता है यहाँ पर आपको यू, जिसे अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? अंडरलाइन के लिए। जैसे मैं टेक्स्ट को मार्क कर रहा हूं तो मार्क के लिए दे दिया। अभी यू मैंने नहीं लगाया है, मार्क टैग लगाया मैंने बीच में। और दिस को मुझे क्या करना है? मार्क करना है। दिस क्या हो जाएगा? मार्क हो गया जाएगा, रेड येलो कलर में आ जाएगा। नेक्स्ट मिलता है स्मॉल। तो स्मॉल में भी मैंने दिस को स्मॉल दिखाना चाहता हूं तो स्मॉल को मैंने क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया। ओके सॉरी। और मिलता है यहाँ पे डेल। डेल का मतलब होता है डिलीट करना, टेक्स्ट को डिलीट करना है आपको। तो आप डेल टैग लगाएंगे दिस के बाद तुरंत और डेल को क्लोज कर देंगे, तो दिस को डिलीट कर देगा अभी यहाँ से। या पी टैग ओपन करते हैं और पी टैग ओपन करने के बाद यहाँ भी लिखते हैं हम A2 और यहाँ पर मैं सब स्क्रिप्ट का यूज करूँगा। सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट ओपन, सुपर स्क्रिप्ट क्लोज। 2 के बीच में रखा दिया मैंने। यहाँ पर स्क्वायर बन के आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट में आएगा A स्क्वायर। तो अभी आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं हम, कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर दिया मैंने, टाइम ले रहा थोड़ा प्रोसेस। यहाँ पर आया नीचे A स्क्वायर, यहाँ बोल्ड में आया है, देख लो एम्फेसिस, एम्फेसिस इटैलिक की तरह एम्फेसिस दिख रहा है। यहाँ पर दिस मार्क कर रहा है यहाँ पर, और दिस को छोटा दिखा रहा है दिस में, नेक्स्ट में। और यहाँ पर दिस को डिलीट कर दिया गया है डिलीट के थ्रू। और नेक्स्ट मिलता है आपको A स्क्वायर, जो सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया है मैंने। सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके A स्क्वायर बना दिया मैंने। नेक्स्ट वहीं कोड पे चलते हैं और यहाँ कोड पर देखना है आपको नीचे एक और आपका सब स्क्रिप्ट रह गया है, तो पैराग्राफ चालू कर लेंगे।
या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट H2O। जैसे H2 एक सूत्र होता है केमिकल, जल का होता है, जल का, तो यहाँ पे लिखना आपको H2O। तो अब 2 को सब स्क्रिप्ट में ऐड कर देंगे बीच में, और सब स्क्रिप्ट को कर देंगे आप क्लोज, और कंट्रोल एस करना है। एस करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे आके, तो यहाँ पर आ गया H2O दिख रहा होगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो, जिससे मैं आपको प्रॉपर वे में दोबारा से बता सकूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे बेल आइकन प्रेस कर लें आप। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।